भक्तजनों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आत्मा के अमृत से भरपूर भक्ति और रस के संगीत की आध्यात्मिक दुनिया में आपका स्वागत है। अमृत भक्ति रस आनंद चैनल पर हम आपको एक अनूठे और प्रेरणादायक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएंगे। यहाँ हम साझा करेंगे धार्मिक ज्ञान, पूजा पाठ, आध्यात्मिक कथाएं और आत्मा के अनुभव का रस। हमारा मिशन है आपकी आत्मिक उन्नति में मदद करना और आपको ध्यान, मेधा और आध्यात्मिक जागरूकता में सहयोग प्रदान करना। आत्मा के सुंदर अनुभवों का संग्रहण करें और आत्मा के अमृत से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाएं। अमृत भक्ति रस आनंद के साथ जुड़ें और अद्भुत आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनें। भक्तजन, आप हमारे अमृत भक्ति रस आनंद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज भक्ति आनंद रस पेज को लाइक करें। आइए देखते हैं इस बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में क्या शिक्षा दी। अथ अष्टादशोऽध्याय मोक्ष संन्यास योग। त्याग का विषय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। भावार्थ। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणाः। भावार्थ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है, त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भावार्थ। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। निश्चय श्रेणु में तत् त्यागे भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। भावार्थ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भावार्थ। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को, वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है, पवित्र करने वाले हैं। अतान्यपि तु कर्माणि संगः त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चय मतमुत्तमम्। भावार्थ। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहतस्य परित्यागस्ताम सह परिकीर्तितः। भावार्थ। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का इसी अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागः नैव त्यागफलं लभेत्। भावार्थ। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। फलच्चैव स त्यागः सात्विको मतः। भावार्थ। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुषिजते त्यागी सत्त्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः।
भावार्थ, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुन कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। भावार्थ, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित। भावार्थ, कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। भक्तजनों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और फेसबुक पेज आनंद भक्ति रस को भी लाइक करें। धन्यवाद भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।